देखो, एक बात को हमेशा समझ लो कि जब भी कोई अच्छा स्टेप सरकार ले और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, लोग कहते हैं इसका मूल्यांकन करो भाई, ये काम का है या काम का नहीं है, ये सब प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे एक फिल्म देखी आप लोगों ने, गॉड मदर, गॉड फादर देखी है, एक गॉड मदर भी है। कितने लोगों ने नाम सुना इस फिल्म का? नाम ही नहीं सुना? 8-10 लोगों ने सुना है। और देखी कितने लोगों ने? एक ने भी नहीं, एक ने देखी है, चलो अच्छा, एक उधर भी 2 लोगों ने देखी है ना। तो एक काम कीजिए, जब भी मौका मिले एक बार इस फिल्म को देखिएगा। और इस फिल्म को देखने का सही समय पता कब है? जब आप पंचायती राज को पढ़ रहे हो, उस समय पंचायती राज को पढ़िए और इसको देखिए। ठीक वैसे ही जब सूचना का अधिकार पढ़ा तो उसके साथ कौन सी फिल्म देखनी है? वेल डन अब्बा, है ना। ऐसी कुछ बढ़िया फिल्में हैं जो इनमें से किसी किसी कानून के बारे में है, तो उससे आपको एक रियलिस्टिक व्यू मिल जाएगा कि इसका समाज में प्रयोग कैसे होता है। ये फिल्म है पंचायती राज से जो पावर महिलाओं को मिलनी शुरू हुई, महिला आरक्षण शुरू हुआ, उसके बारे में। तो जब महिला आरक्षण आया, उससे मैं लिंक कर रहा हूं ताकि आप ऐसे किसी भी सवाल के जवाब में अपना सही दृष्टिकोण रख सके। तो जब महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में हुआ, संसद बैठी, संसद ने कहा भी महिलाओं को आरक्षण देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लोकसभा में नहीं देंगे, या तो हम बैठे हैं, विधानसभा तो नहीं, वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनको नहीं देंगे। तो कहां दे? पंचायत में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां जाते ही लड़ने के लिए इलेक्शन। तो पंचायत वाले बोले सारा प्रयोग हमारे ऊपर करोगे तुम लोग, संसद में नहीं दोगे, विधानसभा में नहीं दोगे, पंचायत में दोगे। तो पंचायत में 1/3 आरक्षण का बिल आ गया। बाद में तो 50% की बात हो गई। और जब महिलाओं का आरक्षण शुरू हुआ तो उसके बाद 5 साल तक खूब पुरुषवादी राजनीति ने इतनी गालियां दी उसको। आपने सुना ही होगा, अरे कोई नहीं बैठती महिला, सरपंच पति आते हैं मीटिंग में। ये शब्द सुना आपने, सरपंच पति, सरपंच पति। अच्छा, बाकी सबको छोड़िए, दिल्ली की बात देखिए। दिल्ली में जो सीटें महिलाओं की हैं, जो महिला इलेक्शन जीतती है, वो दरअसल वो महिला नहीं जीतती है, किसका पति बहुत ताकतवर था, टिकट का दावेदार था, उसकी पत्नी को टिकट मिल जाती है, वो जीत जाती है। और उसके बाद विधायक पति या पार्षद पति, दिल्ली में भी चलता है ये, ऐसा नहीं कि केवल गांव में चलता है। तो जब पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण हुआ तो लोगों ने कहा कि महिलाओं को क्या फायदा मिला, उनके पति ही आते हैं, फिर वो पत्नी के पास कागज ले जाते हैं, वो अंगूठा लगा देती है, तो ऐसे ही चलता रहता है। इसी बारे में फिल्म आई थी और राजस्थान में कुछ लोगों ने स्टडी की इस पे, कई राज्यों में की, एक स्टडी मैंने पढ़ी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब पहली बार महिलाएं चुन के आई पंचायतों में तो उसमें संख्या थी, एग्जैक्ट संख्या ध्यान नहीं हो, लेकिन कई हजारों की संख्या, हम अनुमान से समझें कि जितनी महिलाएं चुन के आई उन महिलाओं में से 80-90% निरक्षर थी और वो लगभग 100% अपने पति पर डिपेंडेंट थी अपने अधिकारों का फैसला करने के लिए, जिसपे हल्ला मच गया। 5 साल तक वो सत्ता में रही ऐसे ही। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ, उनमें से 60-70% महिलाएं फिर से इलेक्शन में आई और जीती। वही महिलाएं जो पहले 5 साल इलेक्शन में रह चुकी थी, पावर नहीं थी, जब दूसरी बार सत्ता में आई तो उस रिसर्च में पाया गया कि दूसरी बार उन्होंने अपने पतियों से पहले की तुलना में काफी सारे अधिकार छीन लिए और अब बहुत सारे ऐसे काम जो सरकार में थे वो खुद करने लगी। इस बीच में लगभग 20 से 30% महिलाओं ने, प्रतिनिधियों ने पढ़ना भी सीख लिया, उन्हें वो सरकारी कागज समझ में आने लग गए और ये भी समझ में आया कि मेरे एक साइन की वैल्यू क्या है, अगर मैं गलत साइन कर दूंगी तो इससे कितना नुकसान होगा समाज का, ये समझ में आ गया और फिर उनका निष्पादन बेहतर होने लगा। इस फिल्म में क्या है कि एक महिला है जिसका पति चाहता है कि वो पंचायत का इलेक्शन लड़े और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके पति को लड़ना था, पति की हत्या हो गई या कुछ हो गया, इलेक्शन आया तो देवर ने कहा कि भाभी आप लड़ो क्योंकि महिला की सीट आ गई है, तो भाभी इलेक्शन लड़ी, जीत गई भाभी। अब उसके बाद वो देवर, या शुरू में पति बाद में देवर, ऐसा कुछ है, बहुत पुरानी फिल्म भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, पर थीम जो है मूल साइन करवाते थे, वो साइन कर देती थी। फिर एक दिन उसको रियलाइज होने लगा कि उसके पास कितनी पावर है, जैसे कि हैंडपंप लगना था, पति या देवर लगे हुए थे करप्शन में, गांव के कुछ गरीब लोग आ गए हैंडपंप के लिए, तो उसने कहा हैंडपंप लगना ही चाहिए।
तो उन्होंने बताया कि नहीं, लगना तो चाहिए, पर आप ही के साइन से ऐसा कुछ होगा कि नहीं लगेगा। तो उससे कैसे, मैं साइन नहीं करूंगी। और फिर उसको एहसास हुआ कि उसका अंगूठा लगाने से हैंडपंप यहाँ लग गया, और तब उसने उस पावर का यूज करके पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। वो रियल कहानी है, गुजरात की कहानी है, एक महिला की जो बाद में बड़ी नेता बनी, मतलब बहुत बदमाश टाइप की नेता भी बनी, बहुत दबंग टाइप की नेता बनी। उसके रियल, उसका नाम आप जब देखेंगे ना फिल्म, नेट पर सर्च कीजिएगा, पूरी कहानी मिल जाएगी, कौन नेता थी, क्या कहानी थी। और बाद में शायद उस पर बहुत केसेस भी थे। जब कोई पॉलिटिक्स में आता है तो फिर वो तेवर वैसे होने लगते हैं ना उसके भी। तो उसके साथ भी वो सब हुआ, और राजनीति के सारे कर्म उसने भी किए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब भी कोई नया एक्ट आए, उसके बारे में फैसला करने की जल्दबाजी मत कीजिए, सीधे खारिज मत कीजिए उसको कि आरटीआई आया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा थोड़ा है, आएगा, कुछ कुछ असर होगा, जो खराब लोग हैं उससे बचने के उपाय भी करेंगे। धीरे धीरे वो कल्चर में चेंज आता है, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, वर्क कल्चर में चेंज आने लगता है। और जैसे कल्चर बदलने में टाइम लगता है, ऐसी ऑफिस की वर्क कल्चर बदलने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे में हमेशा अपनी अप्रोच रखिए कि समय के साथ ग्रेजुअल चेंजेस होंगे, इसका हमें इंतजार करना चाहिए।